और भाई क्या हाल है। इंटरनेशनल ब्रेक एवरी फुटबॉल फैंस नाइटमेयर, बट भाई हर साल आता है, हर साल डील करना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं मैं सोच रहा था इन 10 दिनों में बात करते हैं क्लब फुटबॉल की, जितना भी जा चुका है ये 1-1.5 महीने का फुटबॉल। बात करते हैं कैसा परफॉर्मेंस है क्लब का, कैसा खेल रहे हैं वो, एंड जो भी उनके गोल्स हैं, जो टीम ट्रॉफी जीतना चाहती है, जो टीम टॉप 4 फिनिश करना चाहती है, क्या वो फुलफिल कर पाएंगी उन्हें एट द एंड ऑफ दिस सीजन। हेलो गाइस, माय नेम इज अभिजीत एंड यू आर वाचिंग कॉट ऑफ साइड। मैं सोच रहा हूँ इस वीडियो के कहीं ना कहीं ज़्यादा पार्ट बनाऊँ, क्योंकि सारे क्लब्स के बारे में बात करना एक ही वीडियो में लंबा भी हो जाएगा और शायद पॉसिबल भी नहीं है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं प्रीमियर लीग से, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट द चैंपियंस मैनचेस्टर सिटी। देखो भाई, बढ़िया सीजन जा रहा है उनका। अब तक 7 मैचेस में 17 पॉइंट्स निकाले हैं, एंड कहीं ना कहीं वो 4 पॉइंट जो उन्होंने ड्रॉप किए थे वो निकाल सकते थे, वहाँ भी उन्हें जीतना चाहिए था। चलो एक बार को समझ लो न्यूकासल यूनाइटेड के अगेंस्ट, ठीक है वो एक टफ मैच था, क्योंकि न्यूकासल दे वो लीडिंग 3-1 एट अ पॉइंट, वहाँ से कम बैक करके 3-3 करना, दैट वाज वेरी गुड फ्रॉम द चैंपियंस। बट भाई एस्टन विला के अगेंस्ट दे शुड हैव वॉन, एंड कहीं ना कहीं हो सकता है क्योंकि प्रीमियर लीग इतना क्लोज जाता है, कहीं ना कहीं एट द एंड ऑफ द सीजन ये 2 पॉइंट्स मैटर कर सकते हैं, यू नेवर नो। बट भाई अगर सीजन की बात करें, दे बीन परफॉर्मिंग वेरी गुड। जो भी साइनिंग सिटी ने किए थे, जो भी वैकेंसी थी उनके टीम में, दैट फॉरवर्ड लाइनअप वाज सर्चिंग फॉर अ स्ट्राइकर, अ सेंट्रल नंबर 9 जो उन्हें अर्लिंग हालैंड में मिला, एंड भाई साहब ही हैज़ रॉक्ड, ही हैज़ परफॉर्म्ड सो वेल फॉर मैनचेस्टर सिटी। मतलब प्रीमियर लीग में आने के बाद सब कह रहे थे कि बुंडेसलीगा से आएगा, बुंडेसलीगा टैक्स है, फार्मर्स लीग है, जैसा वो वहाँ खेलता था यहाँ नहीं हो पाएगा उससे, ही विल स्ट्रगल, बट ही हैज़ शट डाउन एवरी क्रिटिक, ही हैज़ बीन वंडरफुल, ही हैज़ बीन वर्ल्ड क्लास। एंड अर्लिंग हालैंड भाई 14 गोल स्कोर कर चुके हैं अब तक मैनचेस्टर सिटी के लिए। इन कितने मैच हुए, बेयरली 7-8-9 मैचेस ही हुए होंगे, एंड ही हैज़ बीन स्कोरिंग इन एवरी गेम। अब तक 2 हैट्रिक स्कोर कर चुके हैं, एंड ही हैज़ बीन वंडरफुल, वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स फॉर मैनचेस्टर सिटी दिस सीजन। एंड भाई राइटली सो, जो भी परफॉर्मेंस जैसा भी अब तक सिटी खेल रही है, बहुत बहुत बड़ा हाथ है अर्लिंग हालैंड का उसमें भाई। क्रिटिक्स अब ये बोल रहे हैं कि भाई वो टच इतने नहीं मिलते उनके, बट क्या फ़र्क पड़ता है भाई, ही इज़ अ नंबर 9, ही हैज़ द ओनली जॉब टू स्कोर गोल्स एंड ही इज़ डूइंग सो राइटली। सो भाई क्या फ़र्क पड़ता है कि वो कितने टचेस लेते हैं, कितनी बार वो बिल्डअप प्ले में हेल्प करते हैं, एज लॉन्ग एज ही स्कोरिंग गोल्स सिटी फैंस वोंट कंप्लेन। एंड भाई बाकी प्लेयर्स की बात करें, डी ब्रुयने हैज़ बीन ब्यूटीफुल, ही हैज़ बीन ब्रिलियंट, हर सीजन भाई बढ़िया खेलता है बंदा। एंड क्योंकि अब अर्लिंग हालैंड जैसा स्ट्राइकर है उसके पास, जो गोल्स, जो बॉल्स वो विप करता है बॉल के बॉक्स के अंदर, उसे कन्वर्ट करने के लिए अर्लिंग हालैंड है, उसको कन्वर्ट करने के लिए फिल फोर्डन है, अब जैक ग्रिलिश है, एंड स्लोली एंड स्टेडीली दिस मैनचेस्टर सिटी लाइनअप, दिस मैनचेस्टर सिटी टीम लुक्स ब्रिलियंट। एंड पेप गार्डियोला के अंडर इस बार बहुत सारे साइनिंग्स किए, दे हैव साइंड अ लेफ्ट बैक इन सर्जियो गोमेज, दे साइंड कैल्विन फिलिप्स जो कि अभी इंजरी से थोड़े प्रॉब्लम में है, दे इनफैक्ट साइंड on the deadline day a defender in Manuel Akanji, and कहीं ना कहीं एक बहुत बढ़िया और crucial signing थी, because देखो City currently defenders उनके injured हैं, you have Kyle Walker injured, they have Aymeric Laporte injured since the start of the season, they have Nathan Ake who is in and out, so yeah Manuel Akanji का last day sign करना एक बहुत important signing थी City के लिए, because अभी वो regularly खेल रहे हैं, and imagine अगर वो नहीं होते then City would be struggling, because right back में अभी John Stones खेल रहे हैं because Kyle Walker is absent, so yeah Akanji 20 मिलियन के अराउंड एक बहुत बढ़िया साइनिंग थी, इज अ वंडरफुल डिफेंडर, ही हैज़ बीन ब्रिलियंट फॉर बोरुसिया डॉर्टमुंड फॉर द पास्ट ईयर्स, एंड भाई सिटी के लिए एक बार्गेन कह सकते हैं। एंड भाई सिटी का सीज़न बहुत बढ़िया जा रहा है, वापस चाहेंगे भाई वो कम से कम प्रीमियर लीग जीते, 3 बार लगातार जीता, दैट वुड बी सम रिकॉर्ड, बहुत कम क्लब्स कर पाते हैं अपने डोमेस्टिक लीग्स में, बट मैनचेस्टर सिटी दे आर श्योरली वन ऑफ द फेवरेट्स टू डू सो। एंड जैसा सीजन जा रहा है उनका, जैसा फॉर्म जा रहा है उनके प्लेयर्स का, आई थिंक देयर वुड बी नो डाउट्स इन एनी ऑफ द माइंड्स ऑफ द प्लेयर्स ऑफ द फैंस कि मैनचेस्टर सिटी आराम से तीसरी बार भी प्रीमियर लीग लगातार जीत पाएगी। अब भाई मैनचेस्टर के ब्लू तरफ से चलते हैं मैनचेस्टर की रेड तरफ, लेट्स टॉक अबाउट मैनचेस्टर यूनाइटेड। देखो भाई जैसा स्टार्ट एक्सपेक्ट कर रहे थे वैसा तो नहीं मिला, द लॉस्ट अगेंस्ट ब्राइटन ऑन ओपनिंग डे, फिर भाई ब्रेंटफोर्ड के अगेंस्ट 4-0 हारे, दैट वाज एम्बैरेसिंग, बट फिर भाई वो लिवरपूल वाला गेम था, वहाँ से सब चेंज हुआ, एंड कहीं ना कहीं कह सकते हैं एरिक टेन हैग का एरा भी वहीं से शुरू हुआ, बिकॉज दैट लिवरपूल गेम चेंज्ड एवरीथिंग। वो कैरेक्टर दिख रहा था, वो सेल्फ बिलीव दिख रहा था प्लेयर्स के अंडर, एंड दे प्लेड वेरी वेल। 2-1
3-1 जीते वहाँ, फिर साउथहैम्पटन अगेंस्ट 1-0 एंड देन आर्सेनल के अगेंस्ट 3-1। साइनिंग्स बहुत बढ़िया किए। दे साइन लिसांड्रो मार्टिनेज, जिन पे क्रिटिक्स बोल रहे थे पहले 2-3 मैच में जब लिसांड्रो मार्टिनेज कह सकते हैं इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे थे ना, ऑब्वियसली टफ होता है भाई, अगर आप एक नई लीग में आ रहे हो, इट्स रियली टफ टू प्ले आउट हियर स्पेशली इन द प्रीमियर लीग, बट भाई ही हैज़ बीन ब्रिलियंट। कुछ मैचेस उन्होंने लिए सेटल होने के लिए, बट आफ्टर दैट ही हैज़ बीन ब्रिलियंट फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड। एंड जैसा एक्सपेक्टेशंस थी उनसे, टेन हैग जैसा एक्सपेक्ट कर रहे थे उनसे, ही हैज़ बीन परफॉर्मिंग रियली वेल। एंड भाई टायरल मलेशिया अनदर ग्रेट साइनिंग फ्रॉम फेयरन्यूड। लेफ्ट बैक में ल्यूक शॉ को एक बहुत बढ़िया कॉम्पिटिशन दे रहे हैं एंड करेंटली एक रेगुलर स्टार्टर बन चुके हैं। राफेल वरान, जिनका लास्ट सीजन इतना कुछ खास नहीं था, दिस सीजन he has been shining brilliantly with Lisandro Martinez। and क्योंकि अब टेन हैग हैरी मैग्वायर को बेंच पे बैठा रहे हैं, राफेल वरान एंड लिसांड्रो मार्टिनेज हैव बीन ब्रिलियंट। इन दो की पार्टनरशिप मेरे हिसाब से दिस इज द बेस्ट पार्टनरशिप मैनचेस्टर यूनाइटेड करेंटली हैव। डिएगो डालोट ऑन दैट राइट विंग हैज बीन ब्रिलियंट। एरन वैन बिसाका, ही इज गुड व्हेन ही इज at the defense, but going forward Van Bissaka is not that good, but Diego Dalot आपको वो ऑप्शन देते हैं, डिफेंस में भी वो बढ़िया है एंड फॉरवर्ड अटैक जाने में भी he can whip the crosses in for likes of Rashford, Sancho and रोनाल्डो की बात करें, देखो भाई स्टार्ट उन्हें करवाया था सीजन के स्टार्ट में, ही वॉज गेटिंग मैचेस, बट जब उन्होंने एंटनी को साइन किया मैनचेस्टर यूनाइटेड ने, कॉन्सेप्ट बदला है एंड रोनाल्डो अब इतने मैचेस स्टार्ट नहीं कर रहे, बट यूनाइटेड को रिजल्ट्स मिल रहे हैं एंड मेरे हिसाब से फैंस इतना कुछ कंप्लेन करेंगे नहीं। रोनाल्डो वेल ही विल श्योरली लाइक टू स्टार्ट, ही विल श्योरली लाइक टू परफॉर्म, वो चाहते होंगे गोल स्कोर करना, बट कहीं ना कहीं यूनाइटेड अभी बढ़िया खेल रही है, उनका परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया चल रहा है एंड रोनाल्डो के बिना मेरे हिसाब से बढ़िया खेल रहे। जो प्लान्स है टेन हैग के, शायद रोनाल्डो उसमें नहीं आते हैं। एंटनी हैज़ बीन ब्रिलियंट, डेडलाइन डे पे साइन किया था उन्होंने, उनको रादो 90 से 100 मिलियन के बीच में फ़ी थी और वेरी बिग फ़ी, एंड भाई ही हैज़ बीन गुड, अपने डेब्यू पे गोल स्कोर किया एंड भाई अच्छा खेल रहे हैं। अगर डोमेस्टिक छोड़ के अगर यूरोपा लीग की बात करें, पहला मैच वो रियल सोसिएडाड के अगेंस्ट ज़रूर हारे, 1-0 हारे, एक पेनल्टी कंसीड की, डेविड सिल्वा मैनचेस्टर सिटी लेजेंड, कुछ तो कनेक्शन है उनका भाई ओल्ड ट्रैफर्ड से, बट भाई पहला मैच हारने के बाद अगेंस्ट शेरिफ दे प्लेड वेल, दे वॉन द मैच। रोनाल्डो ने गोल स्कोर किया बहुत टाइम बाद, उनके मोराल के लिए अच्छा है, उनके फॉर्म के लिए अच्छा है, क्योंकि भाई स्ट्रगल कर रहे थे, कहीं ना कहीं मैचेस नहीं मिल रहे उन्हें एंड जो मैच मिल रहे उसमें गोल स्कोर नहीं कर पा रहे थे, बट फाइनली आफ्टर स्कोरिंग अ गोल ही वुड बी वेरी हैप्पी। एंड यूनाइटेड करेंटली अच्छा खेल रही है बिकॉज जो स्टार्ट उन्हें मिला था उससे वो उभर चुकी है एंड दे नाउ लुक अ वेरी गुड टीम, एक अच्छी टीम दिख रही है एंड कहीं ना कहीं टॉप 4 फिनिश करना उनके दिमाग में होगा। ट्रॉफी जीतना कहीं ना कहीं ज़्यादा हो सकता है बिकॉज पहले सीजन में ही प्रीमियर लीग जीता टेन हैग के लिए, दैट वुड बी वेरी टफ, बट यार टॉप 4 फिनिश करना वो एक गोल होगा एंड मेरे हिसाब से नंबर 1 सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी टेन हैग का भी यही होगा कि एटलीस्ट मैनचेस्टर यूनाइटेड को टॉप 2 टॉप 3 या एटलीस्ट टॉप 4 फिनिश करे, उस चैम्पियंस लीग में वो क्वालिफाई करे नेक्स्ट सीजन, क्योंकि भाई इस साल तो खेल नहीं रहे, रोनाल्डो नहीं खेल रहे विच इज़ अ बिग मिस, बट भाई टेन हैग after first couple of matches he has been doing good, the team has been doing good and United they look very very solid. Now let's talk about last season's runners up Liverpool. नहीं भाई ये वो लिवरपूल नहीं है, बिल्कुल नहीं है भाई, जो खेल रही थी वो लास्ट सीजन आसपास भी नहीं है। दे बीन स्ट्रगलिंग 8th इन द प्रीमियर लीग, 6 मैचेस में सिर्फ 9 पॉइंट्स निकाले हैं, ना वो प्रीमियर लीग में अच्छा खेल रहे हैं ना वो चैम्पियंस लीग में अच्छा खेल रहे हैं एंड भाई बहुत बुरे हालात है लिवरपूल के करेंटली। भाई सिर्फ पहले अगर प्रीमियर लीग की बात करें, देखो ओपनिंग डे में फुलम के अगेंस्ट ड्रॉ किया, ठीक है, उसके बाद क्रिस्टल पैलेस के अगेंस्ट एनफील्ड पे ड्रॉ किया भाई, देखो फिर उसके बाद बॉर्नमूथ के अगेंस्ट उन्होंने एक 9-0 वाला स्कोर लाइन निकाल दिया एंड देन अगेन एवरीबडी थॉट कि लिवरपूल आ बैक, वो फॉर्म आ गया लिवरपूल का, वो पुरानी लिवरपूल आ गई, वो यर्गन क्लॉप वाली लिवरपूल आ गई, बट भाई फिर न्यूकासल के अगेंस्ट दे बेयरली वॉन भाई, वो लास्ट मिनट्स तो नहीं, लास्ट सेकेंड विनर फ्रॉम फैबियो कार्वालियो और एल्स वहाँ पे भी ड्रॉ करते। फिर उसके बाद भाई मैनचेस्टर यूनाइटेड के अगेंस्ट वहाँ वो हारे, देखो स्ट्रगल कर रही है। फिर एवर्टन के अगेंस्ट भी वो ड्रॉ किए भाई, तो सीज़न अच्छा जा ही नहीं रहा, सिर्फ 2 ही जीत पाई उन्होंने अब तक 6 मैचेस में। लिवरपूल जैसी टीम जो कि इतनी बढ़िया टीम है, जो सीज़न बाय सीज़न इंप्रूव कर रही है, यर्गन क्लॉप के अंडर इतनी बढ़िया दिख रही है, मैनचेस्टर सिटी को हर साल चैलेंज करती है ट्रॉफी के लिए, इस सीज़न नहीं लगता वो चैलेंज कर पाएगी, इस सीज़न नहीं लगता कि वो शायद टॉप 4 भी फिनिश कर पाएगी बिकॉज बाकी टीम्स जो है प्रीमियर लीग में दे लुक मच बेटर दैन लिवरपूल करेंटली आर। चैम्पियंस लीग की बात करें, पहला मैच वो हारे नापोली के अगेंस्ट, हारे भी मतलब गंदा हारे, 4-1 हारे जो कि ईजिली 5-6-7-1 हो सकता था। नापोली वो ब्रिलियंट, लिवरपूल वो शिट
और भाई उसका अगला मैच एएक्स के अगेंस्ट वो जीते ज़रूर, बट वो भी बेयरली जीते। 89th मिनट पे जो मैटिप का एक गोल आया और एल्स वो मैच भी ड्रॉ होता। लिवरपूल जैसी टीम जो कि अपने ग्रुप पे, जो उनका ग्रुप ए है जिसमें लिवरपूल है, रेंजर्स है, एएक्स है और नापोली है, वहाँ पे वो फेवरेट्स है भाई। लिवरपूल आर श्योरली द फेवरेट्स, बट स्ट्रगल कर रही है भाई। पहला मैच हारे, दूसरा मैच बेयरली जीते, एंड भाई अब तक रेंजर्स के साथ खेलना है, एएक्स के अगेंस्ट वापस खेलना है, नापोली भी आएगी वापस। एंड भाई अगर ऐसा ही फॉर्म उनका चलता गया, यू नेवर नो, वो शायद राउंड ऑफ 16 के लिए भी क्वालिफाई ना कर पाए। लिवरपूल भाई ना साइनिंग्स उन्होंने अच्छे किए, दे सेडियो माने को जाने दिया एंड फिर उसका रिप्लेसमेंट नहीं आया। लुइस डियाज को लाए हैं, वो हैज़ बीन गुड, बट मो साला हैजंट बीन वर्किंग, ही हैजंट बीन शाइनिंग। ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड गोइंग फॉरवर्ड ही इज गुड, बट डिफेंसिवली ही शिट। वर्जिल वैन डाइक ही हैजंट बीन प्लेइंग गुड एंड भाई स्ट्रगल कर रही है। सिवाय एलिसन और लुइस डियाज के इस टीम में कोई अच्छा नहीं खेल रहा। इनफैक्ट भाई लिवरपूल बहुत बहुत गंदा फुटबॉल खेल रही है, जैसा वो यूजुअली खेलती है। लिवरपूल के गेम में वो कैरेक्टर दिखता है जब वो प्रेस करती है, वो एक टीम एक यूनाइटेड टीम के साथ जैसे प्रेस करती है। मिडफील्ड का प्रेस करता है तो डिफेंस सॉलिड रहता है, अटैक सॉलिड रहता है, हर एक कोई एक दूसरे को हेल्प करता है। बट करेंटली वो केमिस्ट्री, वो बॉन्ड नहीं दिख रही है एंड कहीं ना कहीं लिवरपूल इसी की वजह से स्ट्रगल कर रही है। ना गोल्स आ रहे हैं, ना डिफेंस में वो सॉलिडिटी है। लिवरपूल नहीं खेल रही अच्छा एंड करेंटली वो स्ट्रगल कर रही है। एंड मेरे हिसाब से अगर वो जल्दी इंप्रूव ना करे, अगर जो इंटरनेशनल ब्रेक में यूर्गन क्लॉप को जो टाइम मिला है, अगर वो अपनी गलतियां एसेस ना करे, देन आई डोंट थिंक लिवरपूल चैम्पियंस लीग के लिए भी क्वालिफाई कर सकती है। क्योंकि प्रीमियर लीग तो बहुत दूर की बात हो गई, बिकॉज बाकी टीम्स बहुत बढ़िया खेल रही है, बाकी टीम ज़्यादा बेटर खेल रही है, अच्छा स्टार्ट उन्हें मिला है। लाइक्स ऑफ आर्सेनल, टॉटनम, ये ज़्यादा अच्छे खेल रहे हैं। इनफैक्ट यूनाइटेड भी धीरे धीरे ऊपर आने लग गई है एंड सिटी तो है ही। सो मेरे हिसाब से भाई अगर लिवरपूल अपना फॉर्म अच्छा नहीं करे, जैसा वो करेंटली खेल रही है, अगर वैसा ही वो कंटिन्यू करे, आई डोंट थिंक लिवरपूल माइट फिनिश इन दैट टॉप ऑफ पोजीशन। भाई क्या पता यूरोपा लीग के लिए भी क्वालिफाई ना कर पाए। लिवरपूल दे लुक वेरी बैड। इनफैक्ट भाई मैंने इस पूरे सिनेरियो पे एक डिटेल वीडियो बनाए थे कुछ दिनों पहले, इफ़ यू वांट टू चेक दैट आउट आई लीव द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। बट भाई लिवरपूल दे लुक वेरी बैड, दे लुक वेरी शिट राइट नाउ टू बी ऑनेस्ट। एंड भाई लिवरपूल फैन हो अगर, भाई यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, बहुत बुरे हालात है आपके टीम के। सो भाई मेरे हिसाब से इस वीडियो को यहीं रोकते हैं। 3 बड़े टीम्स के बारे में बात की, सिटी, यूनाइटेड एंड द आर्च राइवल्स लिवरपूल। लंबी वीडियो हो जाएगी भाई अगर और टीम्स के बारे में बात की। सो भाई मेरे हिसाब से अगले वीडियो में बाकी टीम्स के बारे में बात करेंगे। लेट्स टॉक अबाउट आर्सेनल, लेट्स टॉक अबाउट टॉटनहम, चेल्सी। भाई नया मैनेजर आया है, इंटरेस्टिंग होगा। बट अगर ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना, अपने फैमिली, फ्रेंड्स, सिटी, यूनाइटेड, लिवरपूल फैंस सबके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करना। एंड भाई कमेंट्स में अपने व्यूज़ बताओ, आपको क्या लगता है अब तक के इस प्रीमियर लीग के कैंपेन का, अब तक के सीजन का कैसा जा रहा है? वुड यू थिंक माइट विन द प्रीमियर लीग दिस सीजन? विल इट बी सिटी और विल इट बी एनी अदर डिफरेंट टीम? एंड भाई अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशंस भी ऑन करो, एंड मैं आपके लिए ऐसा ही कंटेंट लाता रहूँगा। तब तक के लिए खुश रहो, आबाद रहो, बेफिक्र रहो।